भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट 28 अप्रैल को मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट ने कब्र के पास जो पहचान के लिए नाम प्लेट व कलमे से लिखी हुई प्लेट निकालने पर लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि ये वो फैसला गलत था जो ट्रस्ट ने लिया है। वो ट्रस्ट का कहना है कि कोरोना बीमारी में अगर मुस्लिम समाज की मौतें होती है तो कब्रिस्तान में जगह नहीं है, हम दफन कहाँ कर सके। वो ट्रस्ट ने लोगों से अपील भी की थी कि जनता खुद आकर ये नाम प्लेट निकाल दे। इस पर जनता का कहना है कि कब्रिस्तान में 900 से 1000 नाम प्लेट की कब्रें हैं। अगर इतने लोग एक साथ कब्रिस्तान में आते हैं तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें 144 धारा का उल्लंघन हो सकता है। जनता ने ट्रस्ट पर आरोप लगाया है कि कब्रिस्तान कमेटी मुस्लिम समाज पर केस एफआईआर करना चाहती थी। वही मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ भांजे ने हमारे से मुलाकात कर बताया कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, हमारा साथ दे। देखिए क्या कहा जनता ने। वो कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ भांजे ने हमारे साथ बने रहे, अपने शहर और परिसर को साफ रखे। कोरोना वायरस क्या कहेंगे तुम आज जो भुसावल शहर के अंदर मुस्लिम ट्रस्ट कब्रिस्तान में जो है पार्टियां तोड़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? चाहिए था लोगों को क्या भाई पार्टियां तुम्हारी तोड़ने रहे, हटा रहे और एक इजाजत लेने वाला काम करता था उन्होंने 8 दिन पहले वो बोल रहे कि वीडियो हमने तैयार किया और तमाम लोगों को बता दिया कि बोले ये तुम्हारे जो भी नेम प्लेट वगैरह लगे हुए मरम्मत के ये पार्टियां निकाल के लेके चले। अब वो लॉकडाउन की वजह से वीडियो तो कुछ हमारे तक के आया है और आता भी तो हमारे पास साधा हुआ है। किसी के मुंह से ऐसा सुनने को भी मालूम नहीं पड़ा कि भाई पार्टियां निकालने हों। और आज उन्होंने जो काम किया वो काफी गलत काम किया। बच्चे वहां पर बच्चे तोड़ रहे थे, सभी मिलकर तोड़ रहे थे, ऐसा तोड़ रहे थे जैसे कि कोई चीज लूटने के लिए वहां पर आ। कितने लोग मौजूद थे? उसका तो हमने देखा नहीं आंखों से, फिर भी मिनिमम करीबन 100 लोग के लगभग हो ही। काफी गर्दी जम गई थी वहां पर। पुलिस जब आ गई है तो गर्दी तो जम गई हुई और लॉकडाउन की वजह से अगर मालूम भी पड़ता था, हम अगर जाते थे वहां तो पुलिस प्रशासन की नजर के अंदर हम गुनहगार रहते थे और वो हम पे कार्रवाई करती थी पुलिस प्रशासन। और हमने वो लॉकडाउन का पालन किया, इसके लिए हम वहां पर गए और आप ही जाकर देखे तो पार्टियां वहां पर नहीं थी और टूट गई थी। और बहुत सी कब्रिस्तान के अंदर पार्टियां ऐसी देख रहे थे, उसके अंदर कलमे लिखे हुए है, कुरान की आयतें लिखी हुई है क्या भाई मरहुमीत को अंदर उसका इसाले सवाब मिले कोई पढ़े तो। आज उन्होंने उसको पत्थर से तोड़ा है और ऐसा फेंक दिया और वो लोकट के अंदर के वास्ते उन्होंने इतना काम किया, वो अच्छा नहीं है। आज जो भुसावल शहर के अंदर जो मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर जो इतने लोग वहाँ पर पहुँच जाए। जगह तो इतनी है कि अगर लाइन से कब्र खोदे तो इंशाल्लाह अल्लाह चाह अपनों को आने वाले फ्यूचर तक के करीबन 10 साल तक के वो जगह पूरी नहीं। क्योंकि अगर लाइन से कब्र खोदे तो वहां पर आज भी ऐसी कई बड़ी बड़ी कब्रें हैं कि अगर उसको तोड़े तो करीबन 4-4 मुर्दे वहां पर आराम से दफन हुए। और वही उन्होंने काम करना था और उनको ये काम करना था कि भाई उनका बोलना ये भी था कि भाई एक कब्र के अंदर 70 मुर्दे जाना चाहिए, बेशक जाना चाहिए। तो ये काम लॉकडाउन के बाद में भी हो सकता था। क्या लॉकडाउन हट गया उसके बाद में भाई कब्रों के ये तुम्हारी जो कब्र है पक्की बनाई हुई कब्र है, इसको कम लेवल में करना चाहते हो, तुम्हारी नेम प्लेट वगैरह तुम हटा लो या फिर तुम कब्रिस्तान को अगर तुम दान देना चाहते ये हिंगत जो भी है तो वो खुशी खुशी कोई भी बोलता था हाँ ठीक है भाई कब्रिस्तान छोटा है, छोटा हो रहा है, दिन पे दिन आबादी बढ़ते जा रही है, कब्रिस्तान छोटा हो रहा है तो हम खुद खुशी से इजाजत दे देते कि हाँ ठीक है ये कब्रों के ऊपर आप दूसरी कब्र कर सकते हो। आज भुसावल शहर के कब्रिस्तान में करीबन 500 से 1000 नेम प्लेट लगी हुई है। और अगर ये सबको मालूम पड़ता और वहां पर सभी लोग अगर जमा होते तो पुलिस प्रशासन आती थी, वो 144 का उल्लंघन थी इसके अंदर, आज वो मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई करती थी। क्या ये ट्रस्ट यही चाहती थी कि मुसलमानों के ऊपर केस हो? ये काम उनको अगर करना था तो ये उन्होंने लॉकडाउन के बाद ही करना था। क्योंकि आज अगर 100 वहां पर अगर समझ लो मिनिमम 1000 नेम प्लेट है, अगर उसमें से 1000 में से 500 लोग भी आते थे तो ये कानून का उल्लंघन होता था। ये ट्रस्ट का काम आगे का ही था, लॉकडाउन के बाद का, अभी का नहीं था। नमस्कार, बीके टाइम्स में सभी का स्वागत है। जैसा कि आज भुसावल शहर के अंदर मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर कुछ नाम प्लेटें तोड़ी गई है, उसकी वजह से जो है मुस्लिम समाज के अंदर कुछ नाराज़गी जताई जा रही है। अभी हमारे साथ जो है कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष यूसुफ भांजा मौजूद आए, उनसे कुछ बात करते हैं क्या इसमें उनका क्या कहना है। किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं, मुसलमान भाइयों को
ये जो प्लेटों का काम, ये अपनी नेम प्लेट जो हमारी कब्रों के ऊपर लगी हुई है, असल में ये हमारे इस्लाम मज़हब में ये चीज़ें जायज़ नहीं है। और इसकी वजह से मतलब कहने का कि जो काम बुरा हो रहा था कब्रिस्तान के अंदर, कि एक एक कब्र के ऊपर जो पार्टी लग रही थी वो 5 से 10 साल तक की वो कब्र वैसी ही रह रही थी। और आज हालात इतने खराब है कब्रिस्तान के कि 2-3 जगह कब्र खोदना पड़ती है, उसके बाद में जगह मिलती है किसी मुर्दे को गाड़ने के लिए। ये बातों को ख्याल रखते हुए हम लोगों ने पक्की कब्रें भी बराबर किया है। कुछ साल पहले 10-15 साल पहले पक्की कब्रें भी बराबर की है। और ये थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने धीरे धीरे ये काम को अंजाम दिया है। और ये प्लेटों का काम रह गया था अभी, जिसके अंदर हर कब्र के ऊपर नई नई प्लेटें लग जा रही थी। इसका हमारे को कोई इल्म नहीं हो रहा था, कोई हमारे को बता नहीं रहा था, हमारे से कोई कुछ नहीं रहा था कि भाई हमने नई नेम प्लेट लगाना कि नहीं लगाना। जिसके दिल में आ रहा था वो नेम प्लेट लगा दे रहा था। और हम लोगों ने भी इसको थोड़ा ढील दे दे के जाने दो, इसके बाद में आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसा कि आज माहौल इतना ख़राब चल रहा है, कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह ना करे कि हमारे भूसावल शहर के अंदर भी अगर कुछ मौतें हो जाती है तो आज हमारे कुछ जगह रखने के लिए नहीं है। हम कहाँ पर रखेंगे? आज 10-12 कब्रें मैयतें अगर साथ में हो जाती है तो हम कहाँ रखेंगे? इसके लिए हम लोगों ने जो है पहले से ये मेहनत की है। और आज कम से कम 800 से 900 प्लेटें जो है कब्र के ऊपर से निकाली है हम लोगों ने। और 800-900 कब्रें नई खोदने के प्रोग्राम किया है हमने। अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है तो आज 800-900 कब्रें हमारे पास में तैयार है। अगर कुछ होता है तो हम वहाँ पर खोद के नई जगह किसी को भी दे सकते हैं मरने वाले को। ये हमारा प्लान है। जनता का कहना है कि अभी जो है भुसावल शहर के अंदर कब्रिस्तान के अंदर 800-900 जो प्लेटें थी, अगर वहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो ये 144 धारा का उल्लंघन होता है। और क्या कब्रिस्तान कमेटी उन मुस्लिमों के ऊपर जो है गुनाह दाखिल करने की साजिश में थी? जनता का ये कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये 144 की जो धारा का काम है, हमने इसका बिल्कुल उल्लंघन नहीं किया। इस बात को हमने ख्याल रखा है, इस बात का कि 144 का उल्लंघन ना हो। हमने हमारी बॉडी के लोगों को भी नहीं बुलाया। हमारी बॉडी का सेक्रेटरी और अध्यक्ष मैं खुद, हम 2 ही लोग कब्रिस्तान में गए थे। और 3-4 छोकरे हम लोगों ने ऐसे 5-7 छोकरों की 5-7 लोग थे वहाँ पर जो हमने काम करने के लिए लेके गए थे। लेकिन वहाँ पर कुछ छोकरे, जैसे कि शादी के नाम वाला लड़का है, वो कब्रिस्तान के हर काम के आड़ में आता है। कुछ भी अच्छा काम करने का करो तो वो ज़बरदस्ती का माहौल गर्म करता है। उसी ने माहौल को गर्म किया है आज। और उसने जब देखा कि ये कब्र प्लेटें निकाल रहे हैं तो उसने चिल्ला के लोगों को इकट्ठा किया और 144 का उल्लंघन उसी ने किया, पब्लिक उसी ने जमा किया। नहीं, आज का जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसके अंदर जनता का कहना है कि कब्रिस्तान कमेटी ने ये कही थी कि जितने भी वहाँ पर नाम प्लेट है वो आप अपने हाथ से आकर निकाल लें। तो अगर वहाँ पर 1000 नाम प्लेटें थी तो अगर वहाँ पर 1000 लोग वहाँ पर आते हैं तो उसका जो है जिम्मेदार कौन रहता था? इसलिए वहाँ पर जनता ने यही, तो आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो टाइमिंग दिया था वो टाइमिंग इसीलिए दिया था कि लोग अपनी अपनी प्लेटें जाके 2-2-5-5 की शक्ल के अंदर जाके निकाल के और लेके चले जाए। हमने कोई उल्लंघन करने की कोशिश नहीं की इसके अंदर कि 1800 लोग आएंगे और लेके चले जाएंगे। इसके अंदर एक भी शहर का कोई लोग आया नहीं और किसी ने प्लेट निकाल के लेके गया नहीं और किसी की प्रतिक्रिया हमारे तक आई नहीं। हमने वीडियो वायरल किया था कि भाई आप लोग प्लेटें लेके चले जाओ, हमारे तक के कोई आया नहीं, किसी का फ़ोन भी हमको नहीं आया। इसका मतलब ये था कि किसी का ऑब्जेक्शन था नहीं। और जो भी माहौल आज बनाया है यहाँ पर लोगों ने, जो माहौल बनाया 2-4-5 छोकरों ने, जिसमें से किसी की भी मैयत की प्लेट हमने निकाली नहीं और उनकी कोई मैयत की उसके ऊपर प्लेट लगी नहीं थी। प्लेट जो लोगों की कब्रों पर लगी थी किसी का कोई ऑब्जेक्शन था नहीं और आज तक की भी कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं। जनता का कहना ये है कि प्लेटों को निकालने के बजाय डायरेक्टली उसको तोड़ा गया है और नहीं, ऊपर जो है एकदम कलमे शरीफ लिखा गया है। नहीं, 2-4 प्लेटें टूटी है, मैं उसकी बात मानता हूँ, लेकिन इसको माहौल गलत किया गया। इसके लिए कि हमारे जो कब्रिस्तान कमेटी को बदनाम करने के लिए माहौल इसको गलत दिया गया और हम लोगों ने सब बातों का ख्याल रखा है। तो निकालने वाले जो थे, प्लेट निकालने वाले वो भी मुसलमान थे
और मैं खुद मुसलमान हूँ, अगर कलमे की हमारे हाथ से तोहिन होंगी तो ये तो हो नहीं सकता ऐसा। लेकिन किसी ने अपनी प्लेटों को कम से कम एक एक गोली सीमेंट के अंदर गाड़ दिया था नीचे। जब उसको निकाला गया तो उसका वेट बहुत होने की वजह से उसको उसका सीमेंट वगैरह छुड़ाने के लिए छुड़ाया गया घन की वजह से, घन मार के तो प्लेटें टूटी। अब इस बात को मानते हैं कि प्लेटें टूटी, लेकिन उसको जानबूझ के तोड़ा गया ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने जो प्लेटें निकाले हैं, आगे आपका क्या प्लान है? देखो भाई, हमारा प्लान तो ऐसा है, हमारी बॉडी जो है 20 साल से काम कर रही है और निस्वार्थ काम कर रही है। कोई बोल नहीं सकता कि हमने कोई हमारी जाती फायदा वहाँ से उठाया है, और कब्रिस्तान को एक नए पैसे की भी कोई इनकम है नहीं वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम कब्रिस्तान हमको पूरा बढ़े, वहाँ पर जगह कभी ना हो। तो हमारा आगे का प्लान ऐसा है कि 8 एकड़ की कब्रिस्तान है, जिसमें से हम उसके 2 हिस्से करने वाले हैं, 4-4 एकड़ के। तो 4-4 एकड़ के 2 हिस्से होंगे, तो 2 एकड़ के अंदर 4 एकड़ के अंदर 2 साल तक के हम लोग चालू रखने वाले हैं, एकदम लाइन से कब्र खोदने वाले हैं। और 2 साल जो बंद रहेगा हिस्सा, फिर वो 2 साल दूसरे को बंद करके दूसरा चालू करेंगे। ऐसा इंटरनेट करते रहेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह आप लोग को कब्रिस्तान की कमी नहीं पड़ेगी और जगह की भी कमी नहीं पड़ेगी। और हम लोग लाइन से सिस्टम से बिल्कुल कब्रें खोदने वाले हैं। अभी किसी की चॉइस नहीं चलेगी वहाँ पर। तो ये बोलता है कि हमारी माँ यहाँ खड़ी है तो हमको भी यहाँ दफनाना। किसी ने अपनी कब्रों के ऊपर फेंसिंग लगा के रखी है कि मेरा बाप यहाँ पर है, मेरी माँ यहाँ पर है, मैं और वो तो मेरे को बीच में डालना। फेंसिंग तक के लोगों ने डाल के रखे थे पुराने लोगों के ज़माने के अंदर। हमने ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया है और इंशाअल्लाह हम जो तरीके से चलने वाले हैं, 4-4 एकड़ के अंदर 2-2 साल हम लोग एक हिस्सा बंद रखेंगे, हिस्सा चालू रखेंगे। अगर ऐसा करते रहेंगे हम, तो इंशाअल्लाह क़यामत तक हमको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।